चलिए आज बात करते हैं इकोनॉमी और फाइनेंस की दुनिया के दो ऐसे ट्रैप्स के बारे में जो देखने में तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। एक जाल ऐसा है जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को अपनी गिरफ्त में ले सकता है और दूसरा वो जो एक झटके में किसी ट्रेडर का अकाउंट खाली कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों में आखिर कॉमन क्या है। एक तरफ है ग्लोबल इकोनॉमी का इतना बड़ा संकट और दूसरी तरफ सिर्फ एक गलत ट्रेड। देखा जाए तो ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं, है ना। एक का स्केल बहुत बड़ा है, दूसरे का बहुत छोटा, लेकिन इनकी जड़ में एक बहुत गहरा कनेक्शन छिपा हुआ है। और वो कनेक्शन है एक बहुत ही पावरफुल इल्यूजन, यानी एक भ्रम। ये दोनों ही एक ऐसे सिग्नल से जन्म लेते हैं जो पहली नज़र में बिल्कुल सेफ लगता है, बल्कि फायदेमंद भी लगता है, लेकिन असल में वो एक जाल होता है। तो चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो बहुत बड़े स्केल पर है। अर्थव्यवस्था का वो बंद रास्ता जिसे हम लिक्विडिटी ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो ये लिक्विडिटी ट्रैप आखिर है क्या? देखिए, ये इकोनॉमी की एक ऐसी सिचुएशन है जहां सेंट्रल बैंक के जो भी दांव पेच होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स कम करना, वो सब काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स पहले से ही लगभग 0 पर होते हैं। अब ऐसे माहौल में लोगों को और कंपनियों को भविष्य का डर सताने लगता है, इसलिए वो पैसा इन्वेस्ट करने या खर्च करने के बजाय कैश जमा करना बेहतर समझते हैं। अब इसे जरा और आसानी से समझते हैं। सोचिए, इंटरेस्ट रेट्स 0 के पास हैं, लोग डरे हुए हैं, इसलिए पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, बस जमा कर रहे हैं। अब सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में और पैसा डालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई असर ही नहीं होता। वो पैसा सिस्टम में बस फंस कर रह जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कार का एक्सेलरेटर पूरा दबा रहे हैं, पर कार है कि आगे नहीं बढ़ रही। मतलब सेंट्रल बैंक का सबसे बड़ा हथियार ही किसी काम का नहीं रहता। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है जो किताबों में लिखी हो। हिस्ट्री में ऐसा बार बार हुआ है। 1930 के दशक की ग्रेट डिप्रेशन से लेकर 1990 के दशक में जापान के लॉस्ट डिकेड तक, और अभी हाल ही में 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 की कोविड मंदी, हमने बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को इस जाल में फंसते हुए देखा है। तो चलिए अब मैक्रो इकोनॉमी की इस बड़ी दुनिया से निकलकर एक इंडिविजुअल ट्रेडर की फास्ट पेस दुनिया में चलते हैं। यहाँ पर भी एक जाल है, बस उसका रूप थोड़ा अलग है, लेकिन इसका सिद्धांत बिल्कुल वही है, एक झूठा सिग्नल। यहाँ पर ना दो मेन ट्रैप्स होते हैं, बुल ट्रैप और बेयर ट्रैप। बुल ट्रैप मतलब तेजी का झूठा सिग्नल। ये आपको ऐसा महसूस कराएगा कि कीमत अब बस ऊपर ही जाने वाली है, और जैसे आप खरीदेंगे मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाएगा। बेयर ट्रैप इसका बिल्कुल उल्टा है। ये आपको ये सोचकर बिकवा देगा कि कीमत और गिरेगी, और फिर अचानक से कीमत ऊपर भाग जाती है। इसमें वो लोग बुरी तरह फंस जाते हैं जिन्होंने मार्केट के गिरने पर दांव लगाया था, जिन्हें शॉर्ट सेलर्स कहा जाता है। चलिए एक बुल ट्रैप को जरा डिटेल में समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले प्राइस एक इम्पॉर्टेंट लेवल को तोड़कर ऊपर निकलती है, जिसे कहते हैं ब्रेकआउट। ट्रेडर्स ये देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई अब तो ये रॉकेट बनेगा, और वो खरीदने के लिए कूद पड़ते हैं। लेकिन फिर अचानक प्राइस घूमकर वापस उसी लेवल के नीचे आ जाती है, और बूम, जितने भी लोग जल्दबाजी में घुसे थे वो सब के सब नुकसान में फंस गए। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये सारे ट्रैप्स साइकोलॉजी पे काम करते हैं। ये हमारे डर और लालच का फायदा उठाते हैं, खासकर फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट का। एक ट्रेडर ब्रेकआउट देखता है, उसे लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा मौका मिस कर रहा है, और वो बिना कंफर्मेशन का इंतजार किए बस कूद पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ट्रैप्स बस ऐसे ही रैंडमली हो जाते हैं, या फिर इनके पीछे कोई बड़ी ताकत काम कर रही है? यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने आता है, कंपोजिट मैन का। ट्रेडिंग की दुनिया के एक लेजेंड रिचर्ड वाइकॉफ ने ये आइडिया दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें मार्केट को ऐसे देखना चाहिए जैसे कोई एक बहुत ही चालाक ऑपरेटर, जिसे उन्होंने कंपोजिट मैन कहा, पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। आज के ज़माने में हम इसे स्मार्ट मनी कह सकते हैं, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनके पास मार्केट को हिलाने की ताकत होती है। और ये जो कंपोजिट मैन है ना, वो एक खास साइकिल में काम करता है। पहले वो अक्यूमुलेशन करता है, यानी धीरे धीरे माल उठाता है, और इस दौरान वो बेयर ट्रैप बनाकर छोटे इन्वेस्टर्स को डराकर बाहर कर देता है। फिर आता है मार्कअप फेज, जहां कीमत ऊपर जाती है, और टॉप पर वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करता है, मतलब बेचना, और अपना माल वो लेट आने वाले खरीदारों को बेचता है, जिसके लिए वो अक्सर बुल ट्रैप्स का इस्तेमाल करता है।
और आखिर में आता है मार्कडाउन, जब कीमत गिरती है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रैप्स इस बड़े गेम का एक सोचा समझा हिस्सा हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मार्केट में ऐसे जाल बिछे हुए हैं तो एक आम ट्रेडर इनसे बचे कैसे? खैर, अच्छी खबर ये है कि इन ट्रैप्स के कुछ वार्निंग साइन होते हैं। तो चलिए एक एस्केप प्लान पर नजर डालते हैं। देखिए, कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई ब्रेकआउट बहुत ही कम ट्रेडिंग वॉल्यूम पर हो रहा है तो सतर्क हो जाइए। अगर प्राइस तो नया हाई बना रही है लेकिन आरएसआई जैसा कोई मोमेंटम इंडिकेटर उसका साथ नहीं दे रहा, तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई ट्रेड टू गुड टू बी ट्रू लगे तो शायद वो सच है ही नहीं। और खुद को बचाने के लिए ये कुछ बहुत ही सॉलिड स्ट्रेटजीज हैं। हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करें। ब्रेकआउट होते ही कूदने के बजाय ये देखें कि क्या प्राइस उस लेवल को दोबारा टेस्ट करती है। हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, अपने रिस्क को मैनेज करें और सबसे ज़रूरी, डिसिप्लिन में रहें। अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। तो लीजिए, हम घूम फिरकर वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। एक पूरी इकोनॉमी जो जीरो इंटरेस्ट रेट पर अटकी हुई है और एक ट्रेडर जो एक झूठे ब्रेकआउट में फंसा हुआ है। दोनों ही मामलों में जो सिग्नल सबसे साफ और सबसे भरोसेमंद दिख रहा था, चाहे वो सेंट्रल बैंक से आया हो या प्राइस चार्ट से, वो एक धोखा निकला, एक इल्यूजन। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सिग्नल्स और इन्फॉर्मेशन से भरे इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में ये सवाल पूछना हमेशा ज़रूरी है। जो हम देख रहे हैं, क्या वो हकीकत है या फिर ये सिर्फ एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया भ्रम है जो हमें एक जाल में फंसाने के लिए तैयार किया गया है?